छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज में एक साल बीज के संग्राहकों को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा। जंगल की तमाम परेशानियों को पार कर ये लोग साल के बीज को इकट्ठा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिचौलिए 10 से 15 रुपए किलो की दर से इन बीजों को खरीद रहे हैं। जिला लघु वनोपज संघ होने के बावजूद इनकी सरकारी खरीदी शुरू नहीं हुई है। नतीजा, वनोपज संग्राहक ठगे जा रहे हैं। वनोपज वनवासियों के जीवन का आधार है। वनवासियों की आय के मुख्य स्रोतों में वन उत्पादक का महत्वपूर्ण योगदान है। जंगल में ऐसे कई उत्पाद हैं जिसका उचित दोहन कर वनवासियों का जीवन मुख्य धारा में लाने का काम किया जाता है। इन जंगली उत्पाद का सही दाम मिले तो वनवासियों का जीवन सुधर जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पेंड्रा मरवाही जिले के जंगलों में खास तौर पर पाए जाने वाले साल के पेड़ों में इन दिनों बहार आई हुई है। दरअसल साल के पेड़ों में लाल और हल्के पीले रंग के फूल झड़ रहे हैं, जिससे ये वनवासी इकट्ठा कर इसे बेचने योग्य बनाते हैं। लेकिन वन विभाग और जिला लघु वनोपज संघ ने अभी तक साल के बीज की खरीदी शुरू नहीं की, जिसके बाद ये लोग बिचौलियों को बीज औने पौने दाम में बेचने को मजबूर है। तो एक का बीने हसबाई करई बीज है ओकर। अच्छा, का भाव बिकत है? 10 रुपया तो कत है। 10 रुपया। हाँ। बनिया मांगत है। हाँ। और कितना मेहनत है भाई एक बीज निकाले में? बहुत मेहनत है। तो सरकार नहीं लेवा? अभी नहीं जाना तान हम नहीं ले सकते। शुरू भी नहीं आया अभी। हाँ। या 2-4 दिन आया, सब बीनत है। हाँ। पर अभी सरकार नहीं खरीदे। हाँ, नहीं खरीदे। विभाग को नहीं लेवा। हाँ हाँ। तो कराई है, कराई का बेचने के लिए इकट्ठा करने। हाँ। तो कितना मेहनत का काम है ये? बहुत मेहनत करना पड़ता है। सुबह से हम आते हैं, फिर बीनते हैं, फिर इसको लेते हैं, जलाते हैं। हाँ। फिर उसको पछाड़ते हैं, फिर उसको डालते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब बीज निकलता है। हाँ। वनवासियों एवं संग्रह की ओर से इकट्ठे किए जाने वाले वनोपज को खरीदने की जिम्मेदारी वन विभाग की है। इसके लिए वन विभाग में ही जिला लघु वनोपज संघ का गठन किया गया है, जो इस तरह के वन उत्पादों की खरीदी करता है। हर साल इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, साथ ही एमएसपी का भी निर्धारण होता है। इस साल भी 15 मई से 15 जून तक खरीदी तय की गई थी, जो अभी तक शुरू नहीं हुई। एज पर शेड्यूल 15 मई से हमको खरीदी करना था 15 जून तक, तो बारिश की वजह से कुछ विलम्ब हो गया। अब जैसे ही मार्केट में हाट बाजार में आएगा हम खरीदी कर लेंगे। अपने स्टाफ को भेज के हम पता लगाएंगे कि एमएसपी से अगर कम खरीदी करें तो उन पर कार्रवाई करेंगे। वनोपज से भरे जंगलों से मिलने वाले तरह तरह के उत्पादों का संग्रहण और बिक्री करने के बावजूद वनवासियों के जीवन में जब सुधार नहीं हुआ, तब जिला लघु वनोपज संघ से इन उत्पादों की खरीदी शुरू की गई। लेकिन अभी तक वनवासी ठगे ही जा रहे हैं और संघ के कर्मचारी आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जिला लघु वनोपज संघ होने के बावजूद भी आखिर क्यों इनको ठगी का शिकार होना पड़ रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये तो अपने आप में सच्चाई बयान कर रही हैं, पर मैं इससे कुछ पीछे लेकर जाना चाहूंगा। तस्वीरें उस समय, ये बात उस समय की है, कुछ समय पहले जब चिरौंजी जो 1000 से 800 रुपए किलो में जो बाजार खुले बाजारों में बिका करती थी, उसे बिचौलिए नमक और मिर्ची के बदले में बदला करते थे ग्रामीणों से। इसी जो वनवासी हैं और ग्रामीणों का जो शोषण को रोकने के लिए जिला वनोपज संघ का गठन किया गया, जिसमें 65 तरह के अलग अलग उत्पादों की खरीदी शासन ने शुरू की। इसमें है वो तेंदुपत्ता हो, चार हो, चिरौंजी हो और आपका महुआ हो और ये साल बीज, इस तरह के 65 ऐसे उत्पादों को चिन्हांकित किया गया जिसकी खरीदी वन विभाग न्यूनतम दर पर करेगा। उद्देश्य ये है कि जो न्यूनतम दर है वो आदिवासी वनवासी या संग्राहकों को उसका सही मूल्य मिलता रहे। पर जैसा कि अभी वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके बाइट्स में जो उन्होंने बताया कि 15 मई से 15 जून तक साल बीज की खरीदी की जानी चाहिए थी। पर देखिए, जून का मतलब ये आज पहला दिन है और 15 दिन गुजर चुके हैं। खरीदी की बात तो दूर करें, कहीं पर 1 किलो की भी जिला लघु वनोपज संघ ने खरीदी शुरू नहीं की, ना ही किसी प्रकार का
प्लान तैयार किया है, जबकि शासन ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि 15 जून के पहले खरीदी होनी है। अगर इस जिले की ही बात करें तो लगभग 6000 क्विंटल का लक्ष्य शासन ने निर्धारित किया है। और अगर इस साल की बात करें तो ये जो पूरा इलाका है ये साल सराई के वृक्षों से आच्छादित है और बड़े पैमाने पर यहाँ साल के बीज गिरते हैं। पर अगर इसके संग्रहण की बात करें तो इन्हीं जंगलों में भालू है और दुनिया भर के जो जंगली जानवर हैं जो इंसानों पर हमले करते हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं। इन सब से के हमलों से और सारी परेशानियों को झेल कर ग्रामीण और संग्राहक जंगलों में जाकर साल बीज का संग्रहण करते हैं। उनके फूलों को जलाकर उसमें से बीज इकट्ठे करते हैं, बीज को दला जाता है, उसके बाद से छोटे छोटे बीज निकलते हैं जिन्हें समिति है वो खरीदती है। पर समितियों के एक्टिव ना होने की वजह से जो बिचौलिए हैं, व्यापारी हैं, वो 10 रुपए 15 रुपए किलो में कम से कम दामों में उसे खरीद लेते हैं और बाद में देखा ये जाता है कि जो इन्हीं बिचौलिए और व्यापारियों से जो जिला वनोपज संघ है वो उसकी खरीदी कर लेता है और जो उसका निर्धारित लक्ष्य है उसकी भरपाई करता है। जबकि लघु वनोपज संघ के सचिव, अध्यक्ष और पूरी की पूरी एक समिति जो है वो अलग अलग गाँवों में अलग अलग जगह पे प्रशासन ने स्थापित कर रखी है। उन्हें महीने की तनख्वाह दी जा रही, पर ये सारे के सारे नाकारा हैं, निष्क्रिय हैं और अब तक किसी भी प्रकार की समिति का गठन करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो रहे हैं और नुकसान भी उनको उठाना पड़ता है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।